हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूं आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 2 दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर वीडियोस को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे जितने भी डेली करंट अफेयर्स डिस्कस किए जाते हैं वो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू को मद्देनजर रखते हुए किए जाते हैं। साथ ही साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि इन सेशंस का पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग लिंक की हेल्प से पीडीएफ को अवेल भी कर सकते हैं। दोस्तों, डेली के साथ साथ आप लोग अविजन इंस्टीट्यूट की ऑफिशियल वेबसाइट avision.co.in पर जाकर वीकली और मंथली करंट अफेयर्स को भी देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपको किसी भी टॉपिक पे या फिर किसी भी पॉइंट पे प्रॉब्लम होती है तो फिर आप लोग कमेंट सेक्शन में हमें लिखकर जरूर बताएं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट कर देते हैं आज का हमारा सेशन का पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर। According to US Air Quality Index, which of the following is the most polluted city of the world? तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग को पूछ रहा है अकॉर्डिंग टू द यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कौन सी है। ऑप्शन है आप लोग के पास लाहौर, नेपाल, काठमांडू, इस्लामाबाद। Here the correct option will be ऑप्शन नंबर ए, दैट इज लाहौर। तो दोस्तों लाहौर आपका कहाँ पर है? तो लाहौर आपका हो जाएगा कहाँ पर? पाकिस्तान में। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। डिटेलिंग हम लोग ले लेते हैं, डिटेलिंग क्या बोलता है पढ़ लेते हैं। पाकिस्तान कल्चरल कैपिटल लाहौर हैज वंस अगेन टॉप्ड द लिस्ट ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट पॉल्यूटेड सिटीज। Lahore ranks the most polluted city in the world according to the air pollution data released by US Air Quality Index on Monday. According to the index, Lahore reported as a particulate matter rating of 423. Pakistan financial capital Karachi ranked at 7 on the AQI. New Delhi came in second with the PM means particulate matter of 229. While Nepal's capital Kathmandu ranked at the third worst city as a particulate matter of 178. The United States Environment Protection Agency regards air quality satisfactory if the AQI is under 50. Lahore's AQI fell in the range of 301 and higher, which has been classified as hazardous. तो यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात ध्यान रखनी है कि अकॉर्डिंग टू यूएस एयर क्वालिटी इंडेक्स 2020 आपका जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है वो कौन सी सिटी है? लाहौर है। तो दोस्तों आगे इसके बारे में और डिटेलिंग चर्चा लेंगे। इसके साथ साथ मुझे आपको और भी चीजें बतानी चाहिए, वो कुछ इस तरीके से होगी कि दोस्तों ये जो कैटेगरी होती है उसको किस तरीके से यहाँ पर बाइफिकेट किया जाता है। तो ये जो कैटेगरी बाइफिकेशन दोस्तों AQI का रहता है वो पहले आप लोग जान लीजिए। अगर आपका एयर क्वालिटी इंडेक्स 0 to 50 की रेंज में पड़ेगा तो आपका जो एयर क्वालिटी है उसको गुड माना जाएगा। साथ ही साथ अगर 51 to 100 पड़ता है, रेंज 51 to 100 के बीच में आता है तो वो एक सेटिस्फैक्टरी लेवल को शो करेगा, राइट। उसी के साथ बात करते हैं 101 to 200 की। तो 101 to 200 आप लोगों का हो जाएगा मॉडरेटली पॉल्यूटेड, ठीक है। साथ ही साथ बात कर लेते हैं 201 to 300 की। तो यहां पर ये हो जाएगा पुअर। और फिर बात कर लेते हैं हम लोग 301 to 400 की। तो वो आप लोगों का हो जाएगा वेरी पुअर। और फिर हम लोग बात कर लेते हैं आपका 401 to 500 की। तो वो आपका हो जाएगा सीवियर, जिसको हजार्डियस भी आप बोल सकते हो। तो ये आपका पूरा क्या है? बाइफिकेशन है फ्रेंड्स। ये रेंज आप लोग को ध्यान रखनी होगी। कभी कभी आप लोग के एग्जाम में रेंज पे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ 101 to 200 जो रेंज होती है उसे क्या बोलते हैं। तो दैट इज नोन एज मॉडरेटली पॉल्यूटेड। तो ये सारी चीज आप लोग दोस्तों क्या करोगे? ध्यान रखोगे, ठीक है। और एक बात जो मुझे यहाँ पर आप लोग को बतानी चाहिए फ्रेंड्स कि ये जो एयर क्वालिटी इंडेक्स होता है उसको बेसिकली
कौन से 5 मेजर पॉल्यूटेंट से जज किया जाता है? कौन से ऐसे 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स है जिनको ये सर्वे करते वक्त ध्यान में रखा जाता है? पहला जो होगा आपका वो क्या होगा? पहला आप लोगों के पास आ जाएगा यहाँ पर ओजोन, दूसरा आ जाएगा आपके पास सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। तीसरे की अगर बात करेंगे तो तीसरा आप लोग का हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। चौथे की अगर यहाँ पर बात करूं मैं तो चौथा आप लोग का हो जाएगा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। और फिफ्थ की अगर मैं यहाँ पर बात करूं, फिफ्थ एंड द लास्ट पॉल्यूटेंट दैट इज नोन एज योर पर्टिकुलेट मैटर, राइट। तो ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। जितना हाई एयर क्वालिटी इंडेक्स होगा उतना ज्यादा लेवल ऑफ एयर पॉल्यूशन होगा दोस्तों, ठीक है। तो जितना कम रहे उतना अच्छा है। तो यहाँ पर आप लोग को एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात जो ध्यान रखनी है कि सबसे पहले तो सिटी कौन सी है, तो लाहौर होगी, ठीक है। उसके बाद कैटेगरी कौन कौन सी है और साथ में कौन से 5 मेजर पॉल्यूटेंट्स यहाँ पर आप लोग को लिए जाते हैं while the AQI is serving the air pollution, राइट। तो ये बात भी आप लोग ध्यान रखोगे। न्यू दिल्ली में अभी कितना है, तो न्यू दिल्ली में आपका 423, ठीक है। तो ये बात भी आप लोग इधर ध्यान रखना। सॉरी, न्यू दिल्ली में आप लोगों का है 229 और 423 आप लोगों का कहाँ पे, लाहौर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। तो डैश हैज बीन अपॉइंटेड एज द वाइस चांसलर of the University of Allahabad, becoming the first ever woman to hold the position in the institute। दोस्तों, वाइस चांसलर की पोजीशन पर पहली बार एक महिला प्रोफेसर आई है, उनका नाम आपको बताना है। कौन से, यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद की। तो ऑप्शन है आप लोग के पास प्रोफेसर किरण झुनझुनवाला, प्रोफेसर मीरा पांडे, प्रोफेसर तनु जैन, प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव। Here the correct option will be option number D, that is Professor Sangeeta Srivastava। पढ़ लेते हैं। तो Professor Sangeeta Srivastava has been appointed as a Vice Chancellor for the University of Allahabad, becoming the first ever woman to hold the position in the institute। She is the third permanent Vice Chancellor of the university। Srivastava joined the Home Science Department at the university in 1989 as a lecturer। At the time, Home Science was a part of Department of Biochemistry। Due to her efforts, the Home Science Department got a new building in the year 2002 and she took over as its head। तो दोस्तों यहाँ पर इन्होंने ऑलरेडी इस यूनिवर्सिटी को एज ए लेक्चरर ज्वाइन किया था 1989 में, और ये जो लेक्चरर बनी थी ये होम साइंस की बनी थी, होम साइंस डिपार्टमेंट में थी। और इनके एफर्ट्स की वजह से होम साइंस डिपार्टमेंट को एक अलग बिल्डिंग शिफ्ट कर दिया गया 2002 में, और वहां पर उस बिल्डिंग की जो हेड थी वो आपकी प्रोफेसर संगीता श्रीवास्तव थी। और आज की डेट में इनको वाइस चांसलर बना दिया गया है, किसका, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का। तो ये बात आप लोग इधर ध्यान रखोगे, एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। Which state government has launched a massive outreach program named as द्वार सरकार, द्वारे सरकार, ठीक है, या फिर द्वार बोलो, द्वारे बोलो, सरकार, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग को बताना है कौन सी ऐसे राज्य सरकार है जिसने रिसेंटली एक प्रोग्राम को लॉन्च किया है कि वो घरों घरों में पहुंच सके, ठीक है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास आसाम, वेस्ट बंगाल, ओडिशा, बिहार। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल के यहाँ पर आप लोगों की जो चीफ मिनिस्टर हो जाएंगी वो कौन हो जाएगी, ममता बनर्जी। ये आप लोगों को क्या करना होगा, एडिशनल में ध्यान रखना होगा। इनके बारे में डिटेलिंग ले रहे थे। तो ममता बनर्जी गवर्नमेंट इन बंगाल हैज लॉन्च्ड अ मैसिव आउटरीच प्रोग्राम नेम दुआरे सरकार। बेसिकली दुआरे मींस होता है आप लोगों का डोर, ठीक है, अच्छा, और गवर्नमेंट एट योर डोर स्टेप। West Bengal Chief Secretary Alpan Bandyopadhyay said, I would like to request everyone from the Panchayat and ward level people to join the Sarkar campaign. Try to understand the SOP and submit the papers accordingly. Benefits of at least 11 state government run schemes will be made eligible to people at camps to be set up the Dware Sarkar doorsteps। बेसिकली दोस्तों अगर मैं आप लोगों को क्रक्स में इसकी सारी जानकारी दूं तो यहाँ पर ये क्या बोलना चाहता है, यहाँ पर ये बोलना चाहता है कि बेसिकली
ममता बनर्जी के द्वारा एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है वेस्ट बंगाल में, जिसका नाम है आप लोग का द्वारे सरकार। तो इस प्रोग्राम में जो होगा दोस्तों, आप लोग का कैंप्स बैठाए जाएंगे, और ये कैंप्स आप लोगों के कब से कब तक होंगे, तो दिसंबर 1 से लेकर आप लोगों के जनवरी 30 2021 तक ये क्या होंगे, कैंप्स यहाँ पर बैठाए जाएंगे। इस कैंप्स में 11 ऐसे ऑलरेडी रनिंग गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम्स जो है वो जो ऑलरेडी यहाँ पर चल रही है, उनका फायदा लोग उठा सकते हैं। तो यहाँ पर जो फ्लैगशिप स्कीम्स है दोस्तों, कौन कौन सी है, कन्याश्री है, खाद्य साथी है, उसके बाद आप लोगों को और मैं बताऊं तो शिक्षा श्री है, ठीक है। तो ऐसी ऐसी सुविधाओं के यहाँ पर क्या कर सकते हैं लोग, इनका लुफ्त उठा सकते हैं। तो एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं कि कौन कौन सी उसमें क्या क्या चीजें हैं। तो जैसे कि अगर बात कर लेते हैं हम लोग कन्याश्री की, तो कन्याश्री क्या होता है, तो इट्स अ बेसिकली कैश ट्रांसफर स्कीम एम्ड एट रिटेनिंग गर्ल्स इन स्कूल एंड प्रिवेंटिंग देयर अर्ली मैरिज। तो कन्याश्री स्कीम के अंडर बेसिकली क्या होगा, बच्चियों की पढ़ाई के लिए, मतलब लड़कियों की पढ़ाई के लिए यहाँ पर, और उसके स्कूल्स के लिए, और उनका बाल विवाह नहीं हो इसके लिए क्या किया जाएगा, उनका कैश ट्रांसफर स्कीम यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया गया है। खाद्य साथी की अगर बात करेंगे, तो खाद्य साथी दोस्तों फॉर इंश्योरिंग द ऑलमोस्ट 90% ऑफ द पॉपुलेशन कम अंडर द फूड सिक्योरिटी, ठीक है। तो यहाँ पर लोगों को फूड की सिक्योरिटी मिले, उसके लिए आपका खाद्य साथी क्या किया है, प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। शिक्षा श्री की बात करेंगे, तो शिक्षा श्री दोस्तों क्या है, वन टाइम ग्रांट गिवन SC/ST स्टूडेंट फ्रॉम क्लास 5 to 8 टू गो टू स्कूल्स, राइट। तो यहाँ पर शेड्यूल मतलब जो रिजर्व सेक्शन है उनके लिए ये शिक्षा श्री प्रोग्राम अभियान चालू किया गया है, राइट। अच्छा, उसी के साथ साथ दोस्तों और भी कैसे हैं, जैसे जय जौहर है। जय जौहर जो है आपका स्कीम, ये बेसिकली किसके लिए है, फॉर द बेटरमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स पीपल, राइट। उसके बाद है आप लोगों का तापोसिली बंधु, ठीक है। तापोसिली बंधु जो है वो एक पेंशन स्कीम है फॉर द शेड्यूल कास्ट पीपल अगेन, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं अक्षयश्री प्रोग्राम की। तो अक्षयश्री प्रोग्राम जो है वो बेसिकली जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज है उन पर स्टूडेंट्स को बेनिफिट देने के लिए है, या पेंशन लोगों के लिए, या जो विडो है, उन विडो महिला है उनके लिए, विडोवर्स है उनके लिए, डिसेबिलिटीज पर्सन है उनके लिए क्या होगा आप लोगों का, उनको हेल्प करने के लिए अक्षयश्री प्रोग्राम को क्या किया गया दोस्तों, लॉन्च किया गया। तो बेसिकली जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी है बात है वो ये कि द्वारे सरकार जो प्रोग्राम है वो किसने लॉन्च किया है, तो वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट ने यहाँ पर लॉन्च किया है टू रीच द पब्लिक, ठीक है, और लोगों तक पहुंचने के लिए। और इसमें 11 स्कीम्स को दोस्तों लॉन्च किया गया है या फिर रन किया गया है, जिसमें से कुछ मैंने आप लोगों के साथ यहाँ पर शेयर किया। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। हाउ मेनी सिटीज हैज बीन विजिटेड बाय पीएम मोदी टू रिव्यू द कोरोना वायरस वैक्सीन डेवलपमेंट। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोगों के द्वारा आप लोगों से पूछा गया है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने रिसेंटली कितनी सिटीज में विजिट किया है, ये देखने के लिए कि कोरोना वायरस वैक्सीन का जो डेवलपमेंट है वो कहाँ तक दोस्तों पहुंचा है, ये बात आप लोग को पूछ रहा है। तो ऑप्शन है आप लोग के पास 5 सिटीज, 4 सिटीज, 5 cities, 4 cities, 3 cities, 2 cities. Here the correct option will be option number C, that is 3 cities. तो यहाँ पर दोस्तों देख लेते हैं, बहुत ही छोटी सी बात यहाँ पर बहुत ही अच्छे से कंपाइल करके हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए कंटेंट तैयार किया है। तो यहाँ पर जो 3 सिटीज है दोस्तों, एक आपका अहमदाबाद, हैदराबाद और पुणे। तो जायडस बायोटेक, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो ये 3 सिटीज क्या अभी रिसेंटली विजिट की है नरेंद्र मोदी सर ने, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखोगे। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज एम्बार्क्ड ऑन अ 3 city विजिट ऑन 28 November 2020 टू पर्सनली रिव्यू द कोविड-19 वैक्सीन डेवलपमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस एट फैसिलिटीज इन दिस सिटीज। द साइंटिस्ट एट दीज facilities expressed their joy that the Prime Minister met them face to face in order to boost up their morale and help accelerate their efforts in the vaccine development journey, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर मनोबल और बढ़ाने के लिए और इन लोगों का डिसिप्लिन और मैं बोलूँ तो मोरल बढ़ाने के लिए, आत्मशीलता बढ़ाने के लिए नरेंद्र मोदी जी विजिट किए थे आपकी 3 सिटीज में। 3 सिटीज का नाम आप लोग को ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है दोस्तों, पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग के सामने आ चुका है। एवरी ईयर द हॉर्नबिल फेस्टिवल
is celebrated between dash in northeast region। तो लोगों दोस्तों आप लोगों से पूछा जा रहा है कि हॉर्नबिल जो है, हॉर्नबिल जो क्या है, आप लोगों का एक फेस्टिवल है, उसको हर साल नॉर्थ ईस्ट रीजन में कब मनाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस है दोस्तों, 30 नवंबर से लेकर 9 दिसंबर तक, उसके बाद है 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, 2 दिसंबर से लेकर आप लोगों का 11 दिसंबर तक, और 3 दिसंबर से लेकर 15 दिसंबर तक। तो यहाँ पर आप लोगों के पास ऑप्शंस है, और जो करेक्ट आंसर है आप लोगों का, वो आप लोग का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1 दिसंबर टू 10 दिसंबर। दोस्तों आप लोग ये बात ध्यान रखोगे कि हर साल जो 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, ठीक है, 1 दिसंबर से लेकर 10 दिसंबर तक आपका हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। मैम ये हॉर्नबिल कैसा नाम है? हॉर्नबिल बेसिकली दोस्तों एक ट्रॉपिकल और एक बर्ड का नाम है, ठीक है, जो आपकी कहाँ पर पाई जाती है, ट्रॉपिकल, या फिर बोलो तो अफ्रीका, या फिर सब ट्रॉपिकल जो एशिया है वहां पर इन बर्ड्स को पाया जाता है, जिसका नाम आपका क्या होगा, हॉर्नबिल होगा। इसी के नाम पर इस फेस्टिवल का नाम रखा गया है। तो हॉर्नबिल फेस्टिवल, कॉल्ड एज द फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स, द बिगेस्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ ऑल द फेस्टिवल इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, इज होस्टेड इन नागालैंड एनुअली फ्रॉम 1st to 10th December in the Naga heritage village of Kisama and Kohima. This is an increasingly commercialized festival that attracts tribes across from Nagaland, all dressed up in a as astonishing and beautiful finery। तो दोस्तों यहाँ पर जो इस आप लोग देख पा रहे हो पिक्चर में भी, जो फेस्टिवल है इसको काफी धूमधाम से सेलिब्रेट किया जाता है नॉर्थ ईस्ट रीजन में इंडिया के। और यहाँ पर जो ड्रेसेस होती है वो भी काफी अलग सी होती है दोस्तों, काफी ज्यादा फाइनरी होती है, काफी कुछ डेडिकेट करती है। तो बेसिकली यहाँ पर जो ये मनाया जाता है फेस्टिवल, ये यहाँ के फोक डांस को, कल्चर को, ड्रामा को, सबको क्या करता है, दिखाने के लिए कि कितने रिच इनके सारे मैं बोलूँ तो हेरिटेजेस हैं, या फिर इनके जो परंपराएं चली आ रही है वो कितनी आपकी पुरानी है और इतनी रिच है। The Hornbill Festival started in 2000 as a main event to promote tourism in the state and to bring all the tribes to unite them in one platform and under one roof. Now its 15th year, the festival draws travelers and tourists from the region, mainland India and around the world. The festival serves as the visitors as window to Nagaland to experience the way of life and traditions. Along the traditional dance, song, food, wrestling, craft, archery, they're also called Naga Chili Eating Championship। दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, नागा झोलकिया जो है वो इस दुनिया की सबसे तीखी मिर्ची है, ठीक है। अगर उसका रस आपकी उंगली पे भी लग जाता है दोस्तों, तो मान लीजिए कि डॉक्टर को बुलाना पड़ जाएगा, इतनी वो क्या है आप लोगों के लिए चिलीएस्ट चिली बोला जाता है उसे। तो उसका चैंपियनशिप भी यहाँ होती है, मिस नागालैंड कॉन्टेस्ट भी है, रॉक कॉन्सर्ट है, मोटर रैली है। तो यहाँ पर ये जो 10 दिन है दोस्तों, मतलब बिल्कुल धूमधाम मेला यहाँ पर ये लोग सेलिब्रेट करते हैं और अपने कल्चर को इंडिया के सामने, या फिर आए हुए विजिटर्स को पूरे नागालैंड का कल्चर, नॉर्थ ईस्ट का जो कल्चर है उसको दिखाते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ठीक है, और एंजॉय करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है ये देख लेते हैं। अमंग द फॉलोइंग हु इज द डायरेक्टर जनरल ऑफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो दोस्तों यहाँ पर बीएसएफ के आपके डायरेक्टर जनरल का नाम आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन है आप लोगों के पास रजनीकांत मिश्रा, पल अंजलि राम सजीवन, के शर्मा, राकेश अस्थाना। Here the correct option will be option number D, that is राकेश अस्थाना। अभी आपके क्या है, डायरेक्टर जनरल है दोस्तों बीएसएफ के, ठीक है। ये बात आप लोग इधर क्या करोगे, ध्यान रखोगे। अपन लोग पढ़ लेते हैं कि ये बीएसएफ जो है आज चर्चा में इसलिए है क्योंकि हर साल दिसंबर 1 को दोस्तों बीएसएफ सेलिब्रेट करता है रेजिंग डे, और इस साल 2020 में 56th रेजिंग डे बीएसएफ ने सेलिब्रेट किया है। तो Border Security Force is observing 56th Raising Day on 1st December 2020. BSF was formed on December 1, 1965 as Unified Central Agency after the Indo-Pak and China Wars for ensuring the security of the borders of India for the matters connected therewith. तो बेसिकली बॉर्डर्स की सुरक्षा के लिए दोस्तों ये राइजिंग डे बनाया जाता है, ठीक है। तो आप लोग ये ध्यान रखोगे कि 2020 में 56th ये था और ये कब मनाया जाता है, दिसंबर 1 को मनाया जाता है।
जाता है। बीएसएफ के डायरेक्टर जनरल का नाम आप लोग को यहाँ पर शेयर कर ही दिया गया है। साथ ही साथ अगर मैं हेडक्वार्टर की बात करूँ बीएसएफ के, तो वो आपका कहाँ हो जाएगा, वो आपका हो जाएगा न्यू दिल्ली, राइट। अच्छा, उसके बाद दोस्तों बीएसएफ को आपका फर्स्ट लाइन डिफेंस ऑफ इंडियन टेरिटरीज भी बोला जाता है, ठीक है, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलते हैं, देख लेते हैं। Every year on dash the world commemorates the World AIDS Day। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पर बताना है कि वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है। 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 1 दिसंबर। तो हर साल 1 दिसंबर को आपका क्या मनाया जाता है, वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। पढ़ लेते हैं। एवरी ईयर ऑन 1 दिसंबर द वर्ल्ड कॉमेमोरेट्स वर्ल्ड एड्स डे। The day provides an opportunity for people worldwide to unite the fight against HIV, to show support for people living in HIV and to commemorate those who have died for an AIDS-related illness। तो यहाँ पर आप लोग का जो थीम रहेगा दोस्तों, वो आप लोग को ध्यान रखना होगा, दैट इज ग्लोबल सॉलिडेटरी शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, तो यहाँ पर जो 2020 का आपका थीम हो जाएगा वो आप लोगों के एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। विच क्रिकेट प्लेयर स्कोर्ड फास्टेस्ट 22,000 इंटरनेशनल रन्स। तो दोस्तों इंटरनेशनल जो क्रिकेट होता है हमारा, उसमें सबसे जल्दी 22,000 रन कौन सा बनाने वाला प्लेयर है, आप लोग को बताना है। विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ब्रेन लारा, ग्लेन मैक्सवेल। Here the correct option will be option number A, that is विराट कोहली। ठीक है, तो विराट कोहली अभी क्या है, आपकी कैप्टन है इंडियन क्रिकेट टीम के, और इनको स्किपर भी है ये। तो पढ़ लेते हैं। इंडियन स्किपर विराट कोहली हैज बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू अक्रॉस 22,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट। कोहली अचीव्ड दिस फीट ऑफ प्लेइंग इन मास्टर क्लास नॉक एट SCG इन द सेकंड ODI मैच अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। Virat fell 11 runs short from scoring the 44th ODI century. Kohli was took 418 matches and 462 innings to enter the list. तो दोस्तों अभी तक तेंदुलकर ने ये लिस्ट को कायम किया था, 34,357 रन, फॉलोड बाय कुमार संगकारा, रिकी पॉन्टिंग, जयवर्धने, जैक कालिस, राहुल द्रविड़, ब्रेन लारा। तो सबके आप लोग यहाँ पर रन दोस्तों देख सकते हो। ठीक है, तो अभी जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ध्यान रखना होगा वो ये रखना होगा कि सबसे जल्दी 22,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में बनाने वाले हमारे कौन है, तो वो है विराट कोहली। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। और 9 क्या बोलते हैं, पढ़ लेते हैं। पापा बउआ डियोप एसोसिएटेड टू विच फील्ड। तो पापा बउआ डियोप जो है वो कौन से फील्ड से आपके बिलोंग करते हैं। क्रिकेटर, फुटबॉलर, स्विमर, माउंटेनियर। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फुटबॉल। तो ये फुटबॉल की दुनिया से बिलोंग करने वाले हैं दोस्तों। इनकी अगर बात की जाए, इनकी अगर मैं बात करूँ आप लोगों से, तो इनका यहाँ पर डिमाइस हो चुका है, इनकी डेथ हो चुकी है दोस्तों। ऑर्बिचरी है, एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। साथ ही साथ मैंने अपने हर सेशन में बोला है दोस्तों, आजकल एग्जाम्स में जो करंट अफेयर्स का दबदबा देखने को आपको मिलेगा, जो वेटेज आपको देखने को मिलेगा, वो काफी ज्यादा मिलेगा। अगर आप लोग करंट अफेयर्स को टिप्स पर और उस पर कमांड लेकर आना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ आप लोग वेबसाइट पर भी जरूर विजिट करिए। ठीक है दोस्तों, और जब भी आपका एग्जाम होता है उससे 6 से 8 मंथ्स के करंट अफेयर्स आप लोगों को अपने टिप्स पर लाने होंगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आगे चलते हैं, पढ़ लेते हैं। तो सेनेगल वर्ल्ड कप फुटबॉलर पापा बउआ डियोप passed away. Legendary Senegal midfielder Diop has passed away at the age of 42. Diop, who won the 63 caps of Senegal, scored the goal which secured historic 1-0 win over France in their opening FIFA World Cup match in 2002. तो यहाँ पर इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है। ये बात आप लोगों को क्या करनी होगी, ध्यान रखनी होगी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 एंड द वेरी लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। डेविड प्रोव्स belongs to which field? Writer, singer, magician, actor. Here the correct option will be option number D, that is actor. तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑर्बिचरी आप लोग को देखने को मिलेगी। यहाँ पर जो डार्ट वॉर्डर बोलकर जो आप लोगों का क्या था, एक बहुत ही आइकॉनिक प्ले जो रोल प्ले किया था, किसने किया था, डेविड ने। उनका यहाँ पर
स्टार वॉर्स में दोस्तों उनका यहाँ पर क्या हो चुका है, डिमाइस हो चुका है। ही वॉज अ वेट लिफ्टर टर्न्ड एक्टर, वॉज सेलेक्टेड टू पोर्ट्रे डार्थ वेडर फॉर इम्पोजिंग फिजिक ऑफ 6 फुट 7 इंचेस। हाउएवर द रोल वॉज वॉइस्ड बाय जेम्स अर्ल जोन्स। इनका जो रोल था उसमें जो वॉइस थी वो आपकी डब की गई थी जेम्स अर्ल जोन्स के द्वारा। एंड पॉसे वोर द ब्लैक सूट एंड हेलमेट टू प्ले द डार्थ वेडर, जैसे कि आप लोग फोटो में भी देख पा रहे हैं। इन्होंने ये रोल दोस्तों क्या किया था, प्ले किया था आपका कहां पर, स्टार वॉर्स में। ठीक है, तो ये था आपका पूरा सेशन दोस्तों, बेस्ड ऑन टॉप 10 करंट अफेयर्स, बेस्ड ऑन आप लोगों का 2 दिसंबर 2020। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा है तो आप लोग सेशन को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली टू डेली ऐसी अपडेटेड न्यूज मिलती रहे दोस्तों, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहती है। और दोस्तों साथ ही साथ एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि जितने भी वीडियोस आप देखते हो अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, या फिर जो भी एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं, या फिर जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि गवर्नमेंट एग्जाम में इंटरेस्ट रखते हैं या अपीयर करना चाहते हैं, उनके साथ जरूर इन वीडियोस को शेयर करें ताकि उन्हें भी इन वीडियोस का फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।